हेलो बच्चों, प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज इंटीग्रेशन का पार्ट 7 लेकर आया हूं। कल मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म बताई थी, आज हम उससे आगे की एक नई फॉर्म सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट 7। इस बार बच्चों इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस टाइप सीखेंगे हम लोग। ऊपर आप देख सकते हैं p cos x प्लस q sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x होगा। मतलब डिनोमिनेटर में तो cos और sin के टर्म्स होंगे ही होंगे, न्यूमरेटर में भी cos और sin के टर्म्स होंगे। कल जो मैंने फॉर्म बताई थी, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट होता था और डिनोमिनेटर में cos और sin के टर्म्स होते थे। आज हमारे ऊपर भी sin और cos के टर्म्स होंगे और नीचे भी sin और cos के टर्म्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या टेक्निक अपनाई जाती है, तो मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। इसकी स्टार्टिंग बच्चों हमको याद ही होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत देते हैं। तो आप सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्म को पहचानना है कि अरे यार ये तो वही फॉर्म आ गई जो सबने बताई थी कि ऊपर भी cos और sin और नीचे भी cos और sin। ऊपर शायद p 0 हो जाए तो खाली sin का रह सकता है, q 0 हो जाए तो cos का रह सकता है, और दोनों तो 0 हो नहीं सकते। आप समझ ही सकते हैं, फिर तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नजर आता है तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करना, आपके क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर है उसको लिखना लैम्बडा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस टाइप से आप लोग लिख देना। न्यूमरेटर को हम कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्बडा डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। Find lambda and mu by comparing coefficient of sin x cos x and constant term and split the integral into sum of two integral। और फिर उसके बाद अपने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे और उन दोनों पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट करके आंसर आ जाता है। तो देखो, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको इस क्वेश्चन को करना सिखा रहा हूं। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन मैंने लिया है 26 sin x माइनस का 13 cos x अपॉन 4 sin x माइनस 7 cos x। इस क्वेश्चन को हमें बच्चों सॉल्व करना है। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्म हमारी मैच कर गई है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम जो हमारा क्वेश्चन का न्यूमरेटर होता है जो कि 26 sin x माइनस का 13 cos x है, उसे हम लोग लिखते हैं लैम्बडा। सबसे पहले कांस्टेंट लगाते हैं लैम्बडा। डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है वो ऐसे लिख देते हैं 4 sin x माइनस का 7 cos x, फिर प्लस म्यू आता है बच्चों, और फिर अगली बार हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख देते हैं। तो बच्चों sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों। तो ये पहला स्टेप, सबसे नोटेबल स्टेप है जो आपको सीखना है। न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्बडा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसके बाद बच्चों आपको क्या काम करना है, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ पे sin x और cos x की कोफिशिएंट की कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर जब ही होगा जब इधर का sin का कोफिशिएंट इधर के sin के कोफिशिएंट के बराबर होगा, इधर के cos का कोफिशिएंट इधर के cos के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो मैं अगर तुम लोगों से पूछूं बच्चों इस साइड sin का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां से साफ दिख रहा है sin x के साथ 4 लैम्बडा लिखा है और इधर sin x के साथ 7 म्यू लिखा है। तो 4 लैम्बडा प्लस 7 म्यू इक्वल टू 26। इसे आप नंबर 1 डाल देना। ये हमने sin x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कर दिया है। cos x का लेते हैं बेटा, इधर cos x के साथ लिखा है माइनस का 7 लैम्बडा, इधर cos x के साथ लिखा है 4 म्यू इक्वल्स टू, इधर cos x के साथ लिखा है माइनस का 13। इसे आप नंबर 2 डाल देना। अब हम बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आप, इस इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इस इक्वेशन को 4 से। जैसे ही 7 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 28 लैम्बडा प्लस का 49 म्यू इक्वल टू 7 6 जा 42, कैरी हो गया 4, 7 2 जा 14 और 4 182, माइनस का 28 लैम्बडा प्लस का 16 म्यू इक्वल्स टू माइनस का 52। ठीक है, तो ये बच्चों हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो अब आप लोग यहां से देख सकते हैं 28 लैम्बडा से ये कैंसिल हो गया, 49 और 16 ऐड कर लो, 9 और 6 15, 4 और 1 65 लैम्बडा बराबर 130। तो यहां से बच्चों लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई। लैम्बडा की वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हम म्यू निकाल लेंगे। मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूं बच्चों
4 लैम्डा की जगह 2 रख दिया, प्लस 7 म्यू बराबर 26। तो 7 म्यू बराबर आ जाएगा 26 माइनस 8, तो 7 म्यू बराबर आ जाएगा 14, तो म्यू बराबर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से बच्चों पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों को लैम्डा और म्यू की वैल्यूज को निकाल लेना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया। उसके बाद क्या करना है, ये जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारी निकल के आई है, इसे आप यहां पर ही रख देना। तो देखो, अगर मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू को यहां पे रख दूं, देखना बच्चों जरा ध्यान से, लैम्डा भी 2 आ चुका है, म्यू भी 2 आ चुका है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग देखें, ये 26 साइन एक्स माइनस का 13 कॉस एक्स बराबर हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा की जगह बच्चों 2 लिख देंगे, 4 साइन एक्स माइनस का 7 कॉस एक्स, और म्यू की जगह भी 2 लिख देंगे, तो 4 कॉस एक्स प्लस का 7 साइन एक्स। ये ऐसा कुछ आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा ब्रेकिंग हो गई एक तरीके से, इसे मैं यहां रख दे रहा हूं। अब देखना जरा ध्यान से, हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, हमें बच्चों इंटीग्रेशन करना था 26 साइन एक्स माइनस का 13 कॉस एक्स अपॉन 4 साइन एक्स माइनस का 7 कॉस एक्स। तो बच्चों इसे हमने आई मान लिया। अगले स्टेप में जो ये न्यूमरेटर आया है, मैं इसे लिख दूंगा 2 4 साइन एक्स माइनस 7 कॉस एक्स प्लस का 2 4 कॉस एक्स प्लस का 7 साइन एक्स अपॉन 4 साइन एक्स माइनस का 7 कॉस एक्स dx। क्योंकि बच्चों ये वाला जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये इसके इक्वेट है, तो इसकी जगह मैंने इसे लिख दिया। अब आप इसे 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो। तो जैसे ही मैं इसे 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक करूंगा, तो 2 तो मेरा यहां से बाहर हो गया। जैसे इसके नीचे इसे लिखा, तो ये तो बेटा कैंसिल ही हो गया, खाली dx बचा। यहां पर 2 बाहर हो गया। जैसे मैंने इसके नीचे इसे लिखा, तो यहां पर खाली रह जाएगा 4 cos x प्लस का 7 sin x अपॉन 4 sin x माइनस का 7 cos x dx। ठीक है। जब मैंने यहां स्प्लिटिंग करी थी, तो ऐसे करी थी कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाए। तो यहां देख सकते हो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है, तो हम अगले स्टेप में सीधे आंसर लिख सकते हैं इसका 2x प्लस का 2 log मॉड में 4 sin x माइनस का 7 cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज आंसर। तो देख लो बच्चों, आप लोग इस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया है। डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस है, न्यूमरेटर में भी साइन कॉस है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। साइन कॉस की कंपेयरिंग करके लैम्डा म्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा इस प्रकार से इंटीग्रेशन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक बार हमेशा dx आएगा, एक बार नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, और बड़ी इजीली से आपका सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन की कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ ब्रेकिंग का ही सारा का सारा खेल है। आप लोग देखें, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है। इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करना और मुझे बताना कि आया कि नहीं आया कमेंट में। एक और क्वेश्चन है, देखो यहां पे लिखा है dx अपॉन 4 प्लस 3 10x। तो पहली नजर में तो आपका देख रहे हैं ये 10 में लिखा है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन 4 cos x प्लस 3 sin x। ये देखें, कितना बच्चों को ये स्टेप समझ में आ गया। क्या किया मैंने इस 10 को साइन अपॉन कॉस लिखकर एलसीएम ले लिया। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन हमारे पुरानी वाली अभी जो मैं पढ़ाता हूं उस फॉर्म से मैच हो चुका है। और मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं।
जो क्वेश्चन का न्यूमरेटर होता है cos x, वो इक्वल टू लिखते हैं लैम्डा डिनोमिनेटर हमारा 4 cos x प्लस 3 sin x है, फिर प्लस का म्यू और साथ में आता है नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि माइनस का 4 sin x प्लस का 3 cos x। बताएं कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? नाउ वी कंपेयर, इधर sin x का कोफिशिएंट 3 लैम्डा, इधर sin x का कोफिशिएंट माइनस का 4 म्यू, और अगर इधर देखो तो sin x का टर्म है ही नहीं तो 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू बच्चों 4/3 म्यू आ जाएगी। इसे आप नंबर 1 डाल देना। अब मैं बात करता हूं cos x के कोफिशिएंट की, तो यहां पर cos x का कोफिशिएंट 4 लैम्डा, यहां पे cos x का कोफिशिएंट प्लस का 3 म्यू, और यहां पे cos x का कोफिशिएंट 1। देख लो ध्यान से, cos x का कोफिशिएंट 4 लैम्डा, cos x का कोफिशिएंट 3 म्यू, उधर 1। लैम्डा बराबर मैंने 4/3 म्यू निकाला है, लैम्डा की जगह हमने 4/3 म्यू लिख दिया बच्चों, प्लस का 3 म्यू इक्वल टू 1। तो ये आ गया बच्चों 16/3 म्यू, 16/3 म्यू प्लस 3 म्यू इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना, 3 3 जा 9, 16 और 9 25/3 म्यू इक्वल टू 1। तो म्यू की वैल्यू यहां से आ गई 3/25, और लैम्डा हमारा जो था वो 4/3 म्यू था, म्यू की जगह हमने 3/25 लिखा, तो लैम्डा आ गया 4/25। देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हमारे लैम्डा और म्यू आ चुके हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू अब आप लोग यहीं पर रख देंगे। cos x ऐसे कैसे लिखना बच्चों, लैम्डा की जगह हम लिखेंगे 4/25 4 cos x प्लस का 3 sin x, और म्यू के प्लेस पर लिखेंगे हम 3/25 माइनस का 4 sin x प्लस का 3 cos x। देखें आप लोग, ये ब्रेकिंग हो चुकी है। बस अब आप इसको इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे देखना जरा आप लोग बड़े ध्यान से। मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ही चुका हूं, तो हम क्या करेंगे देखना जरा, सुनना बच्चों ध्यान से, ये हटा दे रहा हूं मैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ चुकी है। ये देखें, समझना ध्यान से। इंटीग्रेशन हमें करना था, इंटीग्रेशन हमें करना था cos x अपॉन 4 cos x अपॉन 3 sin x। तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 4/25, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया, जैसे ही मैं इसके नीचे लिखूंगा खाली dx रह जाएगा, प्लस का 3/25 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और जैसे ही मैं इधर लिखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4 sin x प्लस का 3 cos x अपॉन 4 cos x प्लस का 3 sin x। अब आप लोग देख सकते हैं 4/25 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है, तो आप बच्चों क्या होता है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो आंसर आता है लॉग नीचे वाला। तो 4 cos x प्लस का 3 sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो आज मैंने बच्चों एक और ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी महत्वपूर्ण फॉर्म बताई है। आप लोग इसे बहुत ढंग से तैयार कर लेना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, और बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन और दिया है, ये आप लोग घर पर ट्राई करेंगे और मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। एक और मजेदार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से हम अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो जब के तक के लिए हम ये लेक्चर अब खत्म कर रहे हैं बच्चों। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के साथ। थैंक यू।